तो अपनी अपनी समाज को लेकर के चलो, अपनी अपनी समाज ले चलो, सब अपने अपने लोगों को लेकर के चलो। शंकर जी देख रहे हैं अपनी अपनी समाज। बोले हाँ। इंद्र बोला तो महाराज मैं जाता हूं। इंद्र सब देवताओं को लेकर के वहां से खिसक लिया। ब्रह्मा जी भी सटक गए, विष्णु जी भी धीरे से खिसक गए। अब ये अकेले भगवान शंकर और 4-6 भूत प्रेत इनके साथ में 8-10 जो खड़े थे। अब शंकर जी बिल्कुल अकेले अकेले हो गए। तो एक भूत बोला कि महाराज, बोले हाँ। बोले बारात तो हल्की पड़ गई, सब लोग चले गए, हमारे साथ तो यही 4 से 8-10 भूत प्रेत बैठे हैं, क्या करे जाए। शंकर जी बोले क्या करें, अब कोई नहीं रुक रहा है तो कोई जबरदस्ती तो रोक नहीं। तब तक भृंगी आ गया, एकदम आकर के बोला प्रभु चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसी जोरदार बारात चलेगी कि ये भी देखेंगे कि कैसे भूख चलोगे। बोले चिंता मत करो। दौड़ करके गया, ऐसा बड़ा सा शंख लेकर के आया, और जैसे ही भृंगी ने शंख लेकर के फूंक मारी और आवाज दी कि दुनिया में जितने भी पिशाचिनी डाकिनी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी जो भी हैं, अमंगलधारी अगुन सगुन जो भी है, सब चले आओ। और जैसे ही शंख की ध्वनि से चारों तरफ आवाज हुई, एकदम सब हा हा हु हु करते हुए दौड़ते चले आ रहे हैं, सब भगते चले आ रहे हैं, आंधी सी चली आ रही है, दौड़न दाड़ सब। थोड़ी सी देर में ही देखा तो कैलाश पर्वत पर चारों तरफ भूत ही प्रेत, बड़ी विचित्र स्थिति, चारों तरफ केवल भूत ही प्रेत दिखाई दे रहे हैं, बड़ी विचित्र स्थिति। कहू मुखहीन विपुल मुख काहू, कहू मुखहीन विपुल मुख काहू, कहू मुखहीन विपुल मुख काहू, कहू मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद करऊ कोई बहु बाहु, बिनु पद कर दो बहु पद बाहु। विपुल नयन कहू नयन विहीना, विपुल नयन कहू नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट कहू अति तक हीना, हृष्ट पुष्ट कहू अति तक हीना। कहू मुखहीन विपुल मुख काहू, कहू मुखहीन विपुल मुख काहू। अरे कहू मुखहीन विपुल मुख काहू, कहू मुखहीन विपुल मुख काहू। कहू मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। एकदम सब दौड़ते चले आ रहे, और जैसे ही पास आकर के हा हा हो ये वो खड़े हुए, शंकर जी ने जैसे ही नजर भर के देखा, वाह ये है बारात। किसी ने बाबा से धीरे से पूछ लिया, महाराज हमने तो ये सुना है कि शुभ काम में असगुन नहीं जाते हैं, और तुमने ये सब के सब बुला रखे हैं, जितने भी अपसगुन थे वो भी शंकर जी की शादी में गए। एक बड़ी सुंदर कथा आपको 1 मिनट की और सुनाए। जब राम जी की शादी हो रही थी, तो जब सब तैयार होकर के चले हैं अयोध्या से, तो असगुन जितने भी अपसगुन थे वो भी एकदम नए नए कपड़े पहन करके आ गए, एकदम बढ़िया नई नई जैकेट पहन करके, एकदम रेड कलर की बड़ा सुंदर जैकेट पहन के सब वो भी तैयार। तो ब्रह्मा जी बोले तुम कहां जा रही हो, ये कपड़े पहन करके तैयार होकर के तुम कहां चले। तो बोले हम भी राम जी की शादी में जाएंगे। बोले राम जी की शादी में और तुम्हारा काम है, कोई अपसगुन नहीं जाएगा, चलो इधर हटो। अब ये सब बेचारे रोते चिल्लाते इधर उधर भूत प्रेत सब खड़े हो गए, जो अच्छे अच्छे थे वो सब चले। कुछ देर बाद उसी रास्ते से शंकर जी आए। शंकर जी ने जब रोते सोते देखा तो वो क्या हुआ भैया। बोले क्या बताएं बाबा, हम तो भगवान की शादी का दर्शन करना चाह रहे थे, और बताओ दुनिया में कोई शादी में हमें चाहता ही नहीं है। और आप ही खुद ही देखो, जब शादी होती तो छींक पात सब मैया लोग कह देती हैं बालकनी बाहर करो, छींक पात कर देंगे, या हटाओ यहाँ से, जागू यूं करो जागू यूं करो, कोई नहीं चाहता कब सगुन हो। तो कहा कि साहब शादी में कोई जाने नहीं दे रहा है। शंकर जी से रोता हुआ नहीं देखा गया। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम राम जी की शादी में मत चलना, कोई बात नहीं, नहीं ले जा रहे, लेकिन हम तुम्हें वचन देते जब हमारी शादी हो तुम सब आ जाना, चिंता मत करो। सबके सब आए हुए हैं शंकर जी की शादी में। शंकर जी ने जैसे ही सबको देखा, जस दूल्हे तस बनी बराता, कौतुक विविध होत मग जाता। कहा कि भैया चलो, अब यहां से शंकर जी की बारात चलती है हिमांचल नगर के लिए, और पूरी बारात हा हा हु को मुखहीन को वैसा कोई वैसा। जैसे ही नगर में प्रवेश किया, लेकिन इनसे पहले विष्णु जी, ब्रह्मा जी और इंद्र जी भी आ चुके थे। ये तो बेचारे बाहर ही थे, और तब तक वो लोग पहुंच चुके थे। जैसे ही इंद्र की सवारी को आते हुए देखा, तो हिमांचल राज की तरफ से आपने देखा होगा पहले बारात की अगवानी होती थी,
तो गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, अच्छे लोग जाकर के उनको लेकर के आते थे। तो अगवानी के लिए कुछ लोग आए, बढ़िया पगड़ी पहन के, छड़ी लेके, चश्मा आसमान लगा के, अचकन वचकन पहन के, पूरे तैयार होकर के। तो जैसे ही इंद्र को आते हुए देखा और इंद्र जैसे ही ऊपर से उतरा हाथी से, तो ये तो नाचने लग गया। हाय 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 हाय, कितना सुंदर दूल्हा है भाई। हिमांचल राज ने दूल्हा बड़ा सुंदर देखा है। हाथ जोड़ करके गए और माला गले में डालना ही चाहते थे। कहा, दूल्हे सरकार आप ही हो? इंद्र ने हाथ जोड़ दिए, वहीं के वहीं रोक दिए, प्रभु हमें माला मत पहनाना। बोले क्यों? बोले हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर कौन हो? बोले हम तो दूल्हा के सेवक हैं। अब तो नाचने लगे, बोले जिसका सेवक इतना सुंदर है तो स्वामी कितना सुंदर होगा। क्या बात है। इतनी देर में विष्णु जी की सवारी आई। अब तो इन्होंने सोच लिया पक्का दूल्हा यही होगा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, इनके समान कौन सुंदर है। दौड़ करके आए, विष्णु जी के गले में सबरी माला मने करते करते पिनाई दी। कहा, आइए दूल्हे सरकार, आपका स्वागत है। विष्णु जी ने मुस्कुरा करके कहा, भैया हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर? बोले हम तो दूल्हा के मित्र हैं। अब तो बुढ़े नाचने लग गए। बोले कमाल है, जिनका सेवक इतना सुंदर, जिनका मित्र इतना सुंदर, अरे राम राम, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कितनी देर में आएगा, वो दूल्हा कहाँ है, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी ने नजरें बचा करके धीरे से कह दिया, चिंता मत कर बुढ़े,